हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गद्य विधा के अंदर निबंध विधा है उसके बारे में देखेंगे, जो एक हिंदी साहित्य में गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध क्या होता है? निबंध एक लेख की तरह ही है। उसको लेखक या जो कवि होता है वो इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वो एक रोचक शैली में, जिसमें पढ़ने वाले की रुचि बनी रहे और किसी एक विषय पर वो प्रस्तुत करता है। दूसरी बात, निबंध रोचक तो है ही है, संक्षिप्त होना चाहिए और किसी एक विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए। अब यहाँ पर निबंध के बारे में, निबंध के जो प्रकार है वो दे रखे हैं और फिर जो प्रमुख जो निबंधकार है, कौन कौन से निबंधकार है, उनके बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं लगभग पूरी कंप्लीट है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे। कौन सा टॉपिक आप देखना या पढ़ना पसंद करते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि अगला टॉपिक हम कौन सा लें। किसी भी प्रकार की कमी रहती है, वीडियो में कोई डाउट लगता है आपको, तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं निबंध विधा। तो निबंध शब्द नी उपसर्ग व बंध धातु से बना है। यानी निबंध है उसके अंदर नी तो उपसर्ग है और बंध क्या है? मूल धातु है। निबंध के मुख्यतः चार भेद है। कौन कौन से? वर्णात्मक निबंध, कथात्मक या विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। यानी ये चार प्रकार के निबंध होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं और ये निबंध के प्रकार है वर्णात्मक, कथात्मक या विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। इनके बारे में हम विस्तार से नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछते हैं तो निबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। अब हम आगे देखते हैं कि जो हिंदी में हमारे निबंध से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। वो हिंदी का पहला निबंध राजा भोज का सपना 1853 ईस्वी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना जो हिंदी का पहला निबंध माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही अधिक संभव होता है और ये परिभाषा महत्वपूर्ण मोस्ट हैव एग्जाम में कई बार आ चुकी है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध क्या है? गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही अधिक संभव होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माना जाता है। यानी आधुनिक काल में बात करें, जो भारतेंदु थे, तो हमारे भारतेंदु है जो गद्य है, उस गद्य के वास्तविक जनक। कौन से गद्य के? निबंध के। भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो हिंदी निबंध का वास्तविक जनक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। यानी हिंदी निबंध का वास्तविक जन्मदाता है वो तो क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और जो भाषा की शैली और दृष्टि से, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो निबंध है उसकी भाषा और शैली इस प्रकार रोचक होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसकी उसमें रुचि बनी रहे। तो ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसकी भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता है वो माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे निबंध है, आप पढ़ना। इनको निबंध सम्राट भी कहा जाता है। उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी निबंध का वास्तविक जनक है वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माना जाता है, और निबंध सम्राट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माना जाता है, जो शैली, भाषा और शैली की दृष्टि से। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना अच्छे से। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का मोंटेन भी कहा जाता है। ये मोस्ट है, पूछा गया क्वेश्चन है।
पंडित बालकृष्ण भट्ट है उसको हिंदी का मोंटेन कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। ठीक है, हिंदी का मोंटेन बालकृष्ण भट्ट है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा, हिंदी का स्टील कहा है। फ्रांसीसी रचनाकार मोंटेन, मोंटेन कौन थे, जो फ्रांसीसी रचनाकार थे, इनकी उपाधि दी है बालकृष्ण भट्ट को। निबंध का जन्मदाता माना जाता है। निबंध के लिए ऐसे, इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। किसने, ये जो फ्रांसीसी है ना मोंटेन, जिसका अर्थ होता है प्रयास। ऐसे का मतलब क्या होता है, प्रयास। तो देखिए फ्रांसीसी जो रचनाकार है मोंटेन, उस की उपमा किसको दी गई, बालकृष्ण भट्ट को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो इनको हिंदी का स्टील मानते हैं। फिर आता है मतवाला मंडल। उस मतवाला मंडल में कौन कौन से लेखक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। शिवपूजन साय है वो मतवाला मंडल में आते। पांडे बेचन शर्मा उग्र है और निराला, ये तीन, शिवपूजन साय, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला, ये तीनों मतवाला मंडल के अंदर आते हैं। हिंदी निबंध इतिहास का काल विभाजन, यानी इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इनके भी चार भाग है। वो क्या थे, चार भाग वो थे निबंध के। निबंध कौन कौन से तरीके से लिखे गए और ये है कौन कौन से काल में लिखे गए। तो देखो भारतेंदु युग है 1857 से 1900 ईस्वी तक का युग। द्विवेदी युग है 1900 से 1920 ईस्वी तक का। शुक्ल युग है 1920 से 1940 ईस्वी तक का। और शुक्लोत्तर युग है 1940 ईस्वी से अब तक का। तो ये जो चार काल है, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लोत्तर। अब हम देखते हैं भारतेंदु युग है जो 1857 से 1900 ईस्वी के बीच में था, उनके अंदर कौन कौन से निबंधकार है। इस युग में निम्न पत्रिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी पहले तो ये पत्रिकाएं हैं जिनका योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण है हमारे भारतेंदु युग में। तो पहली जो पत्रिका है वो हरिश्चंद्र मैगजीन, जो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीन थी, मैंने आपको बताया था कह बा, कह बा, इस प्रकार का सूत्र बनाया था 68-51, 68-51 बताया। कह बा का मतलब क्या हो गया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। 68 का मतलब 1868 के अंदर जो पहली है जो कवि वचन सुधा है, फिर उसके अंदर 5 ऐड करेंगे तो 73 होते हैं। 73 के अंदर हमारी हरिश्चंद्र मैगजीन है और फिर 74 होता है। 74 के अंदर हमारी बाला बोधिनी एक ऐड करने से। तो ऐसा मैंने सूत्र वहां बताया था। फिर उसके बारे में ये मासिक साप्ताहिक ये भी बताया था। तो जो पहली वाली है वो तीनों थी, मासिक भी थी, साप्ताहिक भी थी और पाक्षिक भी थी, तीनों थी। और जो आगे वाली ये दोनों ये मासिक मासिक थी। इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया, आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो। ब्राह्मण पत्र है जो प्रताप नारायण मिश्र का, इसका भी मैंने सूत्र बताया था, प्रताप ब्राह्मण, तो प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण हो जाएगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, तो इसका भी बताया था बाल प्रदीप, हिंदी प्रदीप यानी बाल प्रदीप, ऐसे नाम बनाने। आनंद कादम्बिनी है बद्री नारायण चौधरी, तो इसका भी मैंने बताया था बद्रियाना मिर्जापुर, बद्रियाना मिर्जापुर। तो बद्री का मतलब बद्री नारायण चौधरी हो जाएगी, मिर्जापुर से ये निकलती थी। आना का मतलब आ का मतलब हो जाएगा आनंद कादम्बिनी, ना का मतलब नागरी नीरद, बद्रियाना मिर्जापुर। दूसरी बात इसके बाद में हमारे इसका वो भी बताया था मासा, यानी वो आगे वाली जो आना का मतलब आ है तो आनंद कादम्बिनी आना, तो आनंद कादम्बिनी वो क्या है, फिर आगे मैंने मासा बताया था। तो आनंद कादम्बिनी वो मासिक है और नागरी नीरद वो साप्ताहिक है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास और भारतेंदु, ये भारतेंदु क्या है, एक पत्र का नाम है जो राधा चरण गोस्वामी का है। तो इनके बारे में अच्छे से मैंने वहां पर जो पढ़ाया वहां पर बताया, तो आपने अगर नहीं देखा तो जाकर आप अच्छे से उनको वाच कर सकते हो। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से। पहला नाम आया भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके जो निम्नलिखित जो निबंध है, माघ स्नान विधि, अत अंग्रेज स्रोत लिखे थे, काश्मीर कुसुम निबंध संग्रह है, ये अनेक निबंध है इसके अंदर। उदय पुरोदय संग्रह, कालचक्र संग्रह है, बादशाह दर्पण ये भी संग्रह है, सुलोचना ये संग्रह और लीलावती ये भी संग्रह है। तो ये है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद में नाम आता है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट है, उसके निबंध है भट्ट निबंधावली जो 2 भागों में है, ये भी क्या है निबंधों का संग्रह है।
साहित्य सुमन, ये भी संग्रह है। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे, क्योंकि 1000 निबंध लिखे इसीलिए तो ये संग्रह है, जिसके अंदर ये अनेक निबंध उसके अंदर ऐड है। इनको हिंदी का माउंटेन कहा जाता है, बालकृष्ण भट्ट को, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। फिर नाम आया प्रताप नारायण मिश्र। इनके निबंधों में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है, यानी इसको रोचक बनाने के लिए जो प्रताप नारायण मिश्र ने इन्होंने अपने निबंधों में मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग किया। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन से निबंधकार है जिसने अपने निबंधों में ज्यादातर मुहावरों का प्रयोग किया है, तो वो हमारे प्रताप नारायण मिश्र है। इनको ब्राह्मण नामक पत्र का संपादक कार्य किया था इन्होंने। ब्राह्मण नामक पत्र है जो मैंने आपको बता दिया, प्रताप ब्राह्मण। आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना आपको, हिंदी का माउंटेन और हिंदी का स्टील वो क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी का माउंटेन और हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट है, और प्रताप नारायण मिश्र है वो हिंदी का एडिशन है, हिंदी का एडिशन। तो आपको दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना है। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र है और हिंदी का माउंटेन और स्टील है वो बालकृष्ण भट्ट है। फिर नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे जो संग्रह है, और चिट्ठे और खत ये भी संग्रह है। इन्होंने बंगवासी एवं भारत मित्र नामक पत्रों का संपादन किया था। ये दोनों बंगवासी और भारत मित्र दो पत्र है, इनका संपादन किया है इन्होंने। फिर नाम आया बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। इन्होंने आनंद कादमिनी नामक मासिक पत्रिका एवं नागरी निर्द नामक साप्ताहिक पत्रिका का कार्य किया था। मैंने आपको बताया था मासा, अभी बताया, देखो ये रही। तो देखो आनंद कादमिनी है वो मासिक थी और नागरी निर्द वो साप्ताहिक थी, तो आ ना मासा। तो मैंने इसको सूत्र में पूरा बताया था, बद्री आना मिर्जापुर मासा। आगे है हमारा द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक था, जिसके जो निबंधकार है वो भी हम देख लेते हैं। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, एक आधी क्वेश्चन बनता है, फिर भी हमारे को अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारे को एग्जाम में नंबर लेके आना है। और नंबर लेने के लिए हमारे को प्रत्येक चीज को, चाहे वो कम महत्वपूर्ण हो और चाहे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तो ही आप वहां पर लीड ले पाओगे। वरना एग्जाम देखकर तो बहुत सारे विद्यार्थी आते, लाखों की भीड़ है और हजारों में पद है, तो आप ही समझ रहे हो किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो ये जो बोरिंग वाले जो टॉपिक है इनको भी आपको, जैसे गद्य साहित्य, इसमें से ज्यादा थोड़े क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी आपको नजर इस पे रखनी पड़ेगी। द्विवेदी युग में बात करें, पहला ही नाम आया महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इसी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, जिस प्रकार भारतेंदु युग भारतेंदु पे पड़ा है। म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, कालिदास का आत्मनिवेदन, ये दो इनके महत्वपूर्ण लेख हैं। अब इनके निबंध है। अब है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? रसज्ञ रंजन, बेकन विचार रत्नावली, साहित्य शिखर, कौटिल्य कुठार और वनिता विलास। ये जो है इनके महत्वपूर्ण क्या है, निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका है कछुआ धर्म, इनके भी महत्वपूर्ण निबंध है। मारेसी मोही कुठाव, विक्रमो वर्षियम की मूल कथा और गोबर गणेश संहिता, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह, आगे है इनके निबंध। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ये दोनों ही महत्वपूर्ण निबंध है इनके, सरदार पूर्ण सिंह के। अमेरिका का मस्ताना जोगी वाल्ट व्हाइटमैन, कन्यादान और सच्ची वीरता। इसके बाद में नाम आया बाबू श्याम सुंदर दास। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, गद्य कुसुमावली जो एक संग्रह है, और रूपक रही से ये भी एक संग्रह है। इसके बाद में हमारा मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद नाम से है। हिंदी नवरत्न, आलोचनात्मक संग्रह। अब जब हम शुरुआत की थी इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास की, वहां पर मैंने आप बताया था मिश्र बंधु है, इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, ये ग्रंथ है। अब इसकी जो प्रकाशन डेट है वो कौन सी है,
आपने अगर अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है तो आपको पता होगी, आप मेरे को कमेंट करके बताइए जो मिश्र बंधुओं की जो रचना है, मिश्र बंधु विनोद इनका ग्रंथ है, तो उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। इसके बाद में जो हमारा शुक्ल युग के निबंध और शुक्लोत्तर युग के निबंध, जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास के अंदर हमने दो के बारे में देखा, एक तो भारतेंदु युग के निबंध और एक हमारे द्विवेदी युग के निबंध। ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।